हम बेड़वा गांव में मौजूद हैं और बलराज कुंडू का चाय पानी का प्रोग्राम है और यहाँ पे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। भाई बलराज कुंडू की 24 का शहर की ये उत्साह है, एक जोश है। इस मुहिम को अपनी राजनीतिक विरासत समझने वाले, दादालाई सीट समझने वाले लोगों के खिलाफ ये मुहिम के लोगों का आक्रोश। अब की बार मुहिम से ये धारा 370 हटाने का पूरा मन बना चुके हैं मुहिम के लोग। ये जो दादालाई अपनी संपत्ति समझ ली, जिसको पहले 35 साल डांगी साहब ने, और अब अपने बेटे को दिवाकर फिर अपना इनका पोता आ जाएगा। जो ये अपनी पनौती और डर भय का जो माहौल, यहाँ लोगों को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं अभी से, हम देख लेंगे। आपके मामा जी भी आपके आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रखी है आप पे और निरंतर रोज नए नए आरोप प्रत्यारोप आप पे जड़ रहे हैं। मामा तो जो है ना वो पगला गया है, उसको अच्छे डॉक्टर से इलाज की जरूरत है। और वो तो सब आनंद सिंह डांगी के साथ सेटिंग करके, चाहे मेरा मामा हो मेरी मामी को लड़वा रहा हो, चाहे जो है ना बाली पहलवान जी हों, ये सब वोट काटने के लिए आनंद सिंह डांगी द्वारा तैयार किए गए वो मोहरे हैं, जो आनंद सिंह डांगी के इशारे पे ये सब कर रहे हैं। तो मामा क्या कहता है तो मामा जाने, लेकिन ये जनता क्या कह रही है वो जनता से पूछो आप। बलराज कुंडू अकेला ही 100 के बराबर होकर इस प्रदेश के अपने लोगों की लड़ाई को लड़ेगा। मैं जन सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ, ये लोग लूट करके अपने घर भरने के लिए राजनीति में, यही फर्क है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम बेड़वा गांव में मौजूद हैं और बलराज कुंडू का चाय पानी का प्रोग्राम है और यहाँ पे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। बलराज कुंडू भाजपा पार्टी से अपने यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर मुहिम से चुनाव लड़ रहे हैं और रोज 3 बजे चाय पानी का लगभग एक प्रोग्राम गांव में होता है। तो बेड़वा गांव में हम पहुंचे हैं और गर्म जोशी के साथ यहाँ पे लोग फूल मालाएं डाल के जयकारे लगा के स्वागत कर रहे हैं बलराज कुंडू का। और लंबी चौड़ी यहाँ पे संख्या है उनके चाहने वालों, उनके सपोर्ट, उनके वोटरों की। भाई बलराज कुंडू की 24 का शहर की। तो ये तस्वीरें देख लीजिए। अब उनको यहाँ केलों से फलों से तोला जाएगा, उसके बाद चाय पानी पे लोगों से चर्चा करेंगे यहाँ पे बलराज कुंडू। और अक्सर रोज इस तरीके से चर्चा होती है, बातचीत करते हैं हर गांव में जाके लोगों से, क्योंकि बलराज कुंडू अक्सर गांव में जाते हैं तो उनका भव्य तरीके से स्वागत होता है। और जहां तक हमारी कैमरे के तो ये फलों से तोला जा रहा है। तस्वीरें देख लीजिए, हिमांशु लंबा आपको लाइव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं। और बलराज कुंडू हमारे साथ लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मुहिम 24 से। और इनकी हम बातचीत करें, इनके चाहने वाले, इनके सपोर्टर लंबे चौड़े यहाँ पे साथ हैं। क्यों जी, क्या कहें कुंडू को? बहुत बढ़िया। बढ़िया तो बहुत है, लेकिन क्या लग रहा है जीत के लिए? बिल्कुल 100%। हाँ जी, जीत का लगेगा। हाँ पक्का, लाख रुपये नोटा था। कुंडू साहब क्या कहेंगे बातचीत में? सब लोग देख रहे हैं चारों तरफ बेड़वा गया, अक्सर 3 बजे चाय पानी का प्रोग्राम होता है आपका हर गांव में और वहाँ पे जाके लोगों से चर्चा करते हैं चाय पानी पे। तो क्या चर्चा होती है चाय पानी पे? हरियाणा के नेता देख रहे हैं, चुनाव का समय है, शायद कल से वो भी चर्चा शुरू कर दे हरियाणा में जाके लोगों के साथ। ये चर्चा होती क्या है? ये लोग पूछ रहे हैं हरियाणा के। ये 3 बजे बलराज कुंडू का एक टीवी पे शो आता था, तो ये 3 बजे प्रोग्राम होता है, सबकी नज़र होती है बलराज कुंडू पे। और आपके यहाँ विपक्ष और पक्ष वालों की खासकर नज़र आपके इस प्रोग्राम पे, क्या कहेंगे? ये उत्साह है, एक जोश है।
ये जो हम इस मुहिम को अपनी राजनीतिक विरासत समझने वाले, दादालाई सीट समझने वाले लोगों के खिलाफ ये मुहिम के लोगों का आक्रोश और अपने बेटे के प्रति, अपने भाई के प्रति प्यार है जो आपको दिखने को। जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, सरगर्मियाँ तेज होती जा रही हैं, कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दलीय कोई निर्दलीय, कोई बड़ी पार्टी के साथ, कोई छोटे, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। तो अब बलराज कुंडू की क्या पोजीशन है, क्या समझे आप गांव में जा रहे हैं, जिस तरीके से आपके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग दिखाई देते हैं, फलों से तोड़ रहे हैं, फूल मालाओं से भव्य स्वागत कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, ये सैकड़ों ने हजारों की संख्या में हजूम जो है ना, ये डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। और ये जो फूल मालाओं से, फलों से तोलते हैं, स्वागत हो रहा है, ये एक उत्सव की तरह इसको ले चल रहे हैं। अब की बार मुहिम से ये धारा 370 हटाने का पूरा मन बना चुके हैं मुहिम के लोग, मेरा परिवार। ये जो दादालाई अपनी संपत्ति समझ ली, जिसको पहले 35 साल डांगी साहब ने, और अब अपने बेटों को दिवाकर फिर अपना इनका पोता आ जाएगा। अब इसको एक उत्साह की तरह, एक जोश में इस प्रथा को ख़त्म करके धारा 370 जो ये अपनी पनौती और डर भय का जो माहौल, यहाँ लोगों को धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं अभी से, हम देख लेंगे। तो अब की बार ये जनता इनको ये बताएगी कि जनता जनार्दन सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है, और वो जिसको आशीर्वाद देगी उनका प्रतिनिधि वही चुना जाएगा। उनकी दादालाई संपत्ति नहीं है ये मुहिम की। आपके मामा जी भी आपके आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रखी है आप पे, और निरंतर रोज नए नए आरोप प्रत्यारोप आप पे जड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियों में, मंचों के माध्यम से, कैसा लगता है ये? देखिए, मामा तो जो है ना, वो पगला गया है, उसको अच्छे डॉक्टर से इलाज की ज़रूरत है। और वो तो सब आनंद सिंह डांगी के साथ सेटिंग करके, चाहे मेरा मामा हो, मेरी मामी को लड़वा रहा हो, चाहे जो है ना बाली पहलवान जी हों, ये सब वोट काटने के लिए आनंद सिंह डांगी द्वारा तैयार किए गए वो मोहरे हैं, जो आनंद सिंह डांगी के इशारे पे ये सब कर रहे हैं। लेकिन इस बात को मेरे मुहिम के लोग अच्छी तरह जान चुके हैं, और इनको जो है ना कोई घास डालने वाला नहीं है। ये सारे 5-5 हज़ार में सिमट जाएंगे। तो ये 2-3 प्रत्याशी जो छोड़ रखे हैं मेरे बड़े गांव जो मजबूत थे, उनको डैमेज करने के लिए, इनका कोई असर नहीं होने वाला है। चुनाव बलराज कुंडू को जिताने का 1 लाख पार का लक्ष्य लेकर ये मुहिम के लोग जो चालू हैं। 1.5 लाख के करीब वोट पोल होनी है, और 1.5 लाख वोट में 1 लाख प्लस हरियाणा जनसहयोग पार्टी को मुझे आशीर्वाद के रूप में मिलने वाली हैं, और 50 हज़ार में ये सारे सिमट कर रह जाएंगे, सबकी जमानतें जब्त करके। अब की बार मुहिम की जनता एक नया इतिहास रचने को तैयार बन। अपनी पत्नी को आप चुनाव लड़ा रहे थे जुलाना से, आपने पोस्टपोन किया, विनेश फोगाट को समर्थन दिया, क्या सोचा? पहले आप चुनाव लड़ा रहे थे, बाद में आप खिलाड़ी के पक्ष में आगे। आप जो है ना उस बात को पूर्ण रूप से ना कह के, मैंने विनेश फोगाट का समर्थन, अगर वो चुनाव लड़ती तो 9 अगस्त को बोल दिया था मीडिया के साथियों के बीच में। मैंने अपनी वाइफ को तो जो चुनाव लड़ाने की जो घोषणा की थी वो तो 18 अगस्त को की थी। उससे 9 दिन पहले मैंने घोषणा की थी, अगर वो चुनाव लड़ेगी तो विनेश फोगाट, तो देश की बेटी है, मैं उसका समर्थन करूंगा। और बलराज कुंडू अपनी जुबान पर खड़ा रहने वाला इंसान है। मैंने अपने उस वचन को जो उस बहन को दिया था उसको पूर्ण करते हुए अपनी धर्मपत्नी को जुलाना से चुनाव मैदान से हटाकर विनेश का समर्थन किया। आपके मामा जी कहते हैं बलराज कुंडू डर गए हैं, इसलिए जोड़ तोड़ करके वोटों के चक्कर में कहीं किसी का कभी समर्थन कर रहे हैं, कभी कहीं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सरेआम मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं भी ये जोड़ तोड़ कर रहे हैं वोटों के लिए। मामा क्या कहता है तो मामा जाने, लेकिन ये जनता क्या कह रही है वो जनता से पूछो आप। तो गाँव में जा रहे हैं, कितना आशीर्वाद मिल रहा है? ये आपके सामने है, ये जोश उत्साह, ये फूलों से स्वागत, ये फलों से जो है ना स्वागत, ये सब उस बात को दर्शाता है। ठीक है, आपने कहा था चुनाव लड़वाएंगे कई जगह हरियाणा प्रदेश में जी, तो क्या लगता है कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़वाने वाले हैं? अभी 6 सीटों पे चुनाव लड़ा, अपने फार्म प्रत्याशी उतारे हरियाणा जनसहयोग, जिसमें कलायत सीट पे जान पूछकर हमारे सतविंदर राणा जी को उनका फार्म कैंसिल करके बहुत बड़ी साजिश के तहत वो षड्यंत्र हुआ।
अब उनको इंडिपेंडेंट का फार्म एक्सेप्ट हुआ है। हम पूरा समर्थन सतविंद्र राणा को कलायत में देंगे और निश्चित रूप से सतविंद्र राणा भाई को हमारे समर्थन से वो जीत के आएंगे वहाँ पे। कुंडू साहब, मैम हम कलानौर में हमारा प्रत्याशी जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जींद में हमारा प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। तो नांगल चौधरी से भी वो फार्म रिजेक्ट कर दिया है। वो सब ये साजिशों की, हमारे से जो है ना ये बड़ी पार्टियां घबरा गई हैं कि बलराज कुंडू के रूप में एक ऐसा जो उनकी लूट और झूठ की राजनीति के खिलाफ खड़ा है और वो उसको बंद करने का काम करें, ये उनको एहसास हो चुका है। इसलिए इस प्रकार के षड्यंत्र हमारी पार्टी के लोगों के साथ सरकार ने और विपक्ष के जो ताकतवर लोगों ने करने का काम किया है। लेकिन बलराज कुंडू अकेला ही 100 के बराबर होकर इस प्रदेश के अपने लोगों की लड़ाई को लड़ेगा। कुंडू साहब, हलवा खिला तो वो भी दुख है विपक्ष को, हलवे पे भी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आप हलवा खिला रहे हो, उस पे भी दुख। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मेरी बसों को नोटिस दे चुके हैं, बसों को बंद करवाने का। मैं जन सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ, ये लोग लूट करके अपने घर भरने के लिए राजनीति में, यही फ़र्क है। इसलिए मेरी जो राजनीति जिस प्रकार की मैं कर रहा हूँ, इनकी छाती पर सांप की तरह जो उछल रही है ये बसें जो चल रही हैं, आपको कल फिर यहाँ के आनंद सिंह डांगी के लोगों ने कंप्लेंट करके बसों को बंद करवाने का जो है ना उस प्रकार षड्यंत्र रच रहे हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र, लड़कियां वंचित हो जाएंगी पढ़ाई से अगर ऐसे बंद करवा रहे हैं ये षड्यंत्र रच के। जब तक उनका भाई बलराज कुंडू जिंदा है उनको वंचित नहीं होने देगा, इस बात का मैं आपको दावा करता हूँ। तो महम के लोगों के चलते चलते क्या कहेंगे और हरियाणा के लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं हरियाणा के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि वो महम से सीख लें और ये थोपे हुए और पार्टी और नेताओं के गुलामों को वोट ना देकर जो उनका अपना बेटा हो, उनके दर्द को, एहसास को समझता हो और राजनीति में लूट के लिए राजनीति को बिजनेस समझ के ना करने आया हो, तो जन सेवा की भावना लेकर राजनीति में आए, ऐसे अपने बेटा बेटी को जो चुनाव में जिताकर अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये तस्वीरें थे कि बलराज कुंडू से बातचीत की, वो बिल्कुल आश्वस्त है जीत को लेके और उनके चारों तरफ ये कार्यकर्ता हैं, ये बिल्कुल आश्वस्त कहते हैं 1 लाख के पार। तो आपकी इस बारे में क्या राय? वास्तव में क्या बलराज कुंडू 1 लाख के पार जाने वाले हैं? क्योंकि जितने सपोर्टर चाहने वाले हैं, इनका जोश भी 7वें आसमान पे है, जोश से लबालब है। बलराज कुंडू बिल्कुल आश्वस्त है जीत को लेके, कहते हैं ना रुकेगा ना झुकेगा बलराज कुंडू, निरंतर चलता रहेगा, जनता का सहयोग हमारे साथ है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या बलराज कुंडू वास्तव में ही भारी बहुमत से यहाँ महम विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले हैं? महम 24 सीसी आप पे छोड़ते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।